जी तो ये चॉकलेट्स हैं जो बच्चों को मिले हैं ईस्टर पर। नीचे तो उतरे, नीचे उतरने दो मेरे से। रुक गया क्या? घूम रहा है। वो उसको बोलो कार 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 से Mas ele não dá sol, está mais ou menos, mas depois. लेकर आ जाओ पहन लो। हाँ भले भले ले आओ। ओके पर मेरी शॉल भी ले आना। रिकॉर्ड योर किचन। Once I'm not there. तो इनके आंटी का किचन है जो कि बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये पहले नानी की भाभी की नानी का घर था, तो फिर ये इनकी आंटी के हिस्से में आया, तो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत खूबसूरत बनाया है। अंदर इनके 3 रूम हैं, बेडरूम हैं और बाहर ये बहुत खूबसूरत व्यू है इनका। यहाँ से एयरपोर्ट भी दिखता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। जी मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम लोग टी पार्टी पे इनके घर, इनकी खाला के घर आए हुए। ये इनकी खाला का घर है पूरा, माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है। ये है भाभी की मदर का घर, जो कि क्रिसमस पर भी आपने देखा होगा, हम लोग यहाँ आए थे। ये इनका गैराज वगैरह उस तरफ, ये इनकी मदर का घर है। और ये उनकी ज़मीनें हैं, यहाँ पर ये फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह सब होते हैं। वो पीछे दूर आपको दिख रहा होगा, वो है एयरपोर्ट। उसकी रिकॉर्डिंग की आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये है भाभी की खाला की ज़मीन नीचे, तो उनकी भी फ्रूट्स वगैरह जो भी वो उगाएंगी, फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी है। तो खैर हम यहाँ आए हुए थे इनके घर पे दावत पर, टी पार्टी पर आए हुए थे। तो यहाँ पर है थोड़ी थोड़ी ठंड है, क्योंकि ये बहुत ऊपर है घर इनका, बहुत ऊपर है। पीछे अगर आपको दिख रहा हो, नहीं दिखेगा, बादलों के अंदर है, जहाज़ जा रहा है, पता नहीं जा रहा है कि आ रहा है, लेकिन आई थिंक जा रहा होगा। यहाँ पता नहीं चलता क्योंकि घूम कर जहाज़ वापस आ जाते हैं। तो खैर हम यहाँ आए हुए थे, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की है। यहाँ पर बच्चों के लिए भाभी ने जगह जगह पर छुपा कर रखे हुए थे चॉकलेट्स वगैरह, तो बच्चों ने वो भी ढूंढे। तो मैंने खा पी कर उसके बाद मैंने इंट्रो किया है, और रिकॉर्डिंग मैंने उससे पहले कर ली। तो मैंने कहा मैं आपको इंट्रो थोड़ी देर के बाद दूंगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, आए थे। तो उन्होंने कॉफ़ी, खैर टी पार्टी क्या थी, ये लोग चाय तो पीते ही नहीं हैं, तो कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे हम लोग। तो सारी रिकॉर्डिंग वगैरह करके अब मैं आपको सलाम दुआ कर रही हूँ, और जो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली वो इसके बाद आप देखिएगा। तो खैर चलें आप भी देखें कि यहाँ पर हम आए हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। ये इनकी घर जो है कितनी अच्छी जगह पर है, और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं भी लग रही हैं, सर्दी भी लग रही है, जो भी है, लेकिन मैं आपको सारा दिखाती हूँ, तो देखिएगा, आप भी इंजॉय करेंगे। हाँ भाभी की जो मदर है वो बहुत अच्छी हैं, मुझसे इतनी बातें करती हैं, हालांकि ना वो मेरी समझती ना मैं उनकी समझती हूँ, लेकिन बहुत बातें करती हैं। फिर बीच में किसी को बिठाती हैं, कभी आयदा को, कभी भाभी को, कभी अपनी सिस्टर को, क्योंकि इनको इंग्लिश आती है। जिनका ये घर है मैं आपको दिखा रही थी, ये उनकी सिस्टर का घर है, भाभी की खाला का घर है। तो वो यहाँ की नहीं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मतलब है तो वो पुर्तगाल की ही, लेकिन उन्होंने बहुत टाइम जो है वो साउथ अफ्रीका में आए थे गुज़रा, वहाँ पर रहती थी, शादी करके वहाँ गई थी, फिर बहुत साल के बाद यहाँ आई हैं। तो खैर जी, ये बच्चे जो है हमारे वो चॉकलेट ढूंढ रहे थे। भाभी ने तीनों बच्चों के लिए 3-3 अलग अलग तरह के चॉकलेट छुपा कर रखे थे अलग अलग गार्डन में। तो कुछ इनकी मदर के घर के गार्डन में था, कुछ खाला के घर के गार्डन में। तो बच्चे बस पागल होकर ढूंढ रहे थे, हालांकि जैद चॉकलेट नहीं खाता, लेकिन बस बच्चे हैं तो उनको मज़ा आ रहा था।
ढूंढने में। तो पहले खाला के घर से ढूंढे, अब जा रहे हैं अपना भाभी की मदर के गार्डन में। और यहाँ पर इतनी छिपकलियाँ होती हैं, मेरा ज़रा बहुत डरता है। वो स्टॉप हो गया, वो नहीं जा पा रहा था, कह रहा मैं नहीं जाऊँगा। इतनी बड़ी बड़ी हर साइज़ की थी कि मेरा अपना दिल ख़राब हो रहा था। और इतनी आवाज़ें, वो जैसे बच्चे आगे जाते तो वो भागती ना, इतनी आवाज़ें आती कि वाकई डर लग रहा था। लेकिन बच्चों को चॉकलेट भी चाहिए थे। अच्छा, इनकी मदर का जो गार्डन है, इसके अंदर मिंट बहुत होता है, जो पुदीना होता है। तो मिंट इतना होता है तो मुझे जब भी चाहिए होता है तो मैं इनसे मंगवा लेती हूँ। इनके पास बहुत होता है क्योंकि इनके पास छोटी मोटी सब्जियां बहुत होती हैं। तो कभी कभी वहाँ से भाई जब अच्छे खासे हो जाते हैं आलू, तो आलू भी वहाँ से लेकर आते हैं मेरे लिए। Are more here? Are more? What is the... Here down? No. No. Where are the other ones? There is another two of this one. Another one. You have one. हिते को मम्मी हिते को नरमा मठी पे वञाणे Kali रहते हैं। जे तां जा थी हाणे ता वेरो और रखी बोला। हा तवा वटि रखी अचो। मुंहिंजे पर्स मूंखे पियो वञे रखी कोन्हे। You're not Bakura. डोंट रिमेंबर। मम्मी विसरी वियो आहे। बस ना बाकी हमजा जो लास्ट। Okay, spread. हा लो 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 बाकी हम जे तां वेरो हम तां इन विद वेरो ना Help you. जे Hamza, olha para mim. Vai é que lá ver, São Paulo. Vai. Mas aí, É o primo. Vai ver. Olha para aí. ओके नी सो किथे हमजा Olha para dentro. मिलियो Yeah, bro. चलो ओके सो 3 सभी न थी या Okay, bro. पर खड़ा अंदर रखो पे खणी हेलो। See? Ganyan mo stress. अभी ये इतने अच्छे तरीके से ये लैंड करते हैं क्योंकि मदेरा का अगर आप देखेंगे तो एयरपोर्ट जो है बहुत ही ख़तरनाक एयरपोर्ट है ये। अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर लैंडिंग जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो मैंने इसकी जैसे हम यहाँ पहुँचे थे तो उस टाइम ये देखे जा रहा है प्लेन, तो उस टाइम एक प्लेन आ रहा था, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की है, तो मैं वो दिखाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बड़ा घूम कर ये एयरपोर्ट पर उतर कर बड़ा घूम कर आते हैं। और यहाँ का अगर वेदर ख़राब हो तो 2-3 दिन यहाँ पर फ़्लाइट्स आती ही नहीं हैं। अभी लास्ट टाइम जिसमें आपको बता रही थी कि बारिशें मुसलसल चल रही हैं, तूफ़ानी हवाएं चल रही थी, तो पूरा हफ़्ता जो था इनका एयरपोर्ट ही बंद था। तो शुक्र है मेरे हस्बैंड तो अभी आए, अगर उस टाइम आते बेचारे फंसे हुए होते, लिस्बन में बैठे हुए होते। जी, तो आपने देखा कि बच्चे कितने एक्साइटेड होकर चॉकलेट उठा रहे थे और इतने ज़्यादा थे कि मेरे बच्चों को कहा कि कुछ दिनों पूरा 1 महीना कोई मुझसे चॉकलेट ना मांगे। अब इतने सारा चॉकलेट थे। तो बस ये बच्चों की एक्टिविटी ख़त्म हुई तो हम लोग फिर अंदर आ गए थे कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी के साथ मैं खीर लेकर आई थी, भाभी ने पुडिंग बनाई थी, भाभी की मदर ने टिरामिसू बनाया था। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें वगैरह थी जो हम सब ने मिल बैठ कर खाई, बहुत मज़ा आया। Recheado como é? É chouriço e isto e isto. E disse, não, eu quero simples, não quero com isto. Ah, então Mas- diz só com ovo. Eu devia dizer só com ovo. Não disseste? छाजी ठहरा Olha aqui. Porque isto नॉर्मल आ é com... पिक्चर निकाल पिक्चर Ele perguntou-me, quero recheado... बंद करो इसको फिर पिक्चर। मेरी सबसे ज़्यादा तस्वीरें और वीडियोस जो हैं भाभी की मदर के साथ ही होती हैं क्योंकि वो बहुत अपनी मोबाइल से भी निकलवाती हैं और मेरे मोबाइल से भी अलग अलग पोज के साथ। तो बहुत अच्छी हैं भाभी की मदर, सभी बहुत अच्छे हैं। लैंग्वेज समझ में नहीं आती लेकिन फिर भी हम लोग बड़ी बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। Carmen faz anos. फ्लावर फेस्टिवल मैं इसमें On the 4th of May. Vais ter enviado presente para I will mim. be leaving next week. Okay. And I have some... भाभी के फादर और भाई भी आ गए थे, सब यहीं पर ही थे, कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे, खा पी रहे थे। बस आयदा नहीं थी क्योंकि आयदा की तबीयत सही नहीं थी क्योंकि अभी तक भी सर्दियाँ चल रही हैं तो उसको फ्लू था, तो अपनी नानी के घर सो रही थी। हम सब खाला के घर बैठे हुए थे। अंदर छा पिया करियो उही मामा के जो आवाज़ कोन पीछे किड्स जी, तो मामा जो हेठ वेठा आहिनि गैराज में ठीक है, लेकिन पंहिंजो ॾिसो कंहिंखे धक वक न लॻे। जी बाबा आऊं कोन थी अचां।
छोटी छोटी मिलकर डोर नवीद किती अंदर जाऊन दो बाजू हाँ लेकिन घर जे अंदर ना चलो घर गंदो थींदो। जी तो ये खाला की ज़मीन है जिस पर काम जारी है। उन्होंने दो ग्रे कलर के ऐसे बॉक्स वगैरह बना लिए। उन्होंने अपनी सहूलत के लिए बनाया कि मैं इसके अंदर वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह करूँगी कि मैं झुक नहीं सकती, मुझे प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं चेयर रख कर और आराम से फिर इनकी देखभाल कर सकती हूँ। और नीचे उन्होंने कहा मैं पूरा गार्डन बनाऊँगी। जो उनका गार्डन ऊपर है उन्होंने कहा मैं वो सारा नीचे शिफ्ट करूँगी, जो भी वहाँ पर फूल पौधे लगे हुए हैं उनके, तो कह रहे सारे मैं नीचे करूँगी। तो वो ख़ुद को इस तरह बिज़ी रखती है क्योंकि उनके बच्चे साउथ अफ्रीका में होते हैं, वो यहाँ अकेली रहती हैं अपनी बहन के साथ। लेकिन इनकी बहन का अपना घर है, अपनी फैमिली है और वो यहाँ पर यहाँ रहती हैं अपने घर में। ये भाभी की मदर का घर है, यहाँ से दिख रहा है, सामने से एयरपोर्ट दिख रहा है। तो व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं यहाँ का, मतलब पूरा दिन भी रहो ना तो मतलब बोरियत नहीं होती, इतना मज़ा आता है। नीचे फिर आपको ये भाभियों की मदर का लैंड है तो उसके अंदर बनाना भी होते हैं, मैंने बताया आलू भी होते हैं। और जी एक बार यहाँ बारबेक्यू किया था हमने, जो आपको दिख रही है छोटी सी बारबेक्यू के लिए। लास्ट ईयर भाभी की बर्थडे थी तो वो हमने यहाँ की थी, तो बारबेक्यू बनाया था हम सब ने मिलकर, तो बड़ा मज़ा आया था। तो जी ये यहाँ पर ये खाला के घर में रोज़ लगा हुआ है, जो हमारा गुलाब का फूल है। वो 2-3 कलर के थे, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। पिंक भी था, वाइट था, रेड था और पर्पल, बिल्कुल लास्ट में जो था पर्पल लगा हुआ था। तो ये कह रही थी कि मैं सारा यहाँ से उठाकर नीचे की तरफ लगा दूँगी और ये सारा ख़त्म कर दूँगी यहाँ पर। कह रही मुझे बहुत मुश्किल होती है सफाई में क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अकेली रहती हैं। तो ये पर्पल कलर के थे तो बहुत खूबसूरत थे। उनके पास पार्सले लगा हुआ था, तो क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है, वो अपने हर खाने में यूज़ करती हैं। एक छोटा सा गार्डन वो था और एक ये है। तो फ़िलहाल दोनों कह रही कि मेरे उजड़े हुए हैं तो मैं अभी ये भी सही करवाऊँगी। ये दरवाज़ा इनके किचन का था, यहाँ से भी इनका किचन का दरवाज़ा, बाकी पूरा घर घूम के बीच में है। यहाँ से इनकी डोर है, पार्किंग है नीचे, और ये बाहर का हिस्सा। सारे घर वर थे वहाँ पर, किसी घर में कोई डॉग वॉग भी था, इतना शोर हो रहा था। चलो क्या रक्षे जी, तो मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ करने आई थी, लेकिन यकीन करें कि ये मेरा कोई चौथी बार मैंने आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहा, क्योंकि कुछ ना कुछ मसला हो रहा है, मेरी अल्लाह हाफ़िज़ नहीं हो रही आप लोगों के साथ। तो खैर मैंने अभी आपको अपना आंटी का घर भी दिखाया। हम ईस्टर पर इनके घर आए हुए थे, इन्होंने हमें कॉफ़ी की दावत पर बुलाया हुआ था। तो मैंने आपको आंटी का घर भी दिखाया। माशाअल्लाह का घर बहुत अच्छा है, हर तरफ गार्डन ही गार्डन है इनके घर के, और बीच में घर बहुत अच्छा है। मैंने आपको उनका किचन वगैरह दिखाया, रूम भी दिखा सकती थी लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि वो मना नहीं करेंगी, बहुत अच्छी है, इनकी पूरी फैमिली भाभी की बहुत अच्छी है, लेकिन खुद ही अच्छा नहीं लग रहा मुझे इनको बोलते हुए। तो खैर बस अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो बस अब मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि शाम हो गई है और मेरे हमज़ा को बहुत बुरी तरीके से चोट लग चुकी है। आप देखें किस तरह बेचारा लंगड़ाता हुआ आ रहा था कि बल्कि आ रहा है। हाँ देखा रहे अभी तक धक लगुआ ज़ोर सा, बहुत बुरे तरीके से हमज़ा गिरा है। हाँ तो चलें, बस मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हाँ वो इंशाल्लाह मिलते फिर किसी और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो हमज़ा सब कुछ बताना चाह रहा है कि वो गिरा कैसे था। जी हमज़ा, क्योंकि हमज़ा बहुत बुरे तरीके से गिरा है और हमज़ा इतना कांप रहा था, मैंने कहा मैं क्या दिखाऊँ, देखिए कितना अच्छा अच्छा व्यू है। हमज़ा तो ना दिखा रहे होंगे छरे रहो कुत्ते का प्यार पे हाँ की बगी होती है ना, हाँ यहाँ पे कुत्ते का वो होते हुए जी लास्ट टाइम नवीद में वो कुत्ते का क्यों उठते थे। हाँ लास्ट टाइम नवीद में कुत्ते का क्यों, नवीद भी ब्रेक मारी थी, कब वो भी ब्रेक मारी, बट लाइक पास यू इन कुत्ते का माने जितने वो आहे ना केरल जो होते केरल, ठीक है। हमज़ा यहाँ से गिरा है, पूरा गिरा तो नहीं, मतलब यहाँ से वो छोटी सी बग्गी थी, क्योंकि वो थी 2-3 साल के बच्चे की जो उसने चलाई है, यहाँ से गया है, एंड में जाकर हमज़ा गिर गया और इसका घुटना छिल गया जो कि बहुत बुरे तरीके से। तो वो आपको बता रहा है कि मैं कितने बुरे तरीके से गिरा हूँ, उसको वाकई बहुत बुरी चोट आई है।